पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ से सबसे ज्यादा असम में 36 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटनों तक भर गया है पानी। बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान, आने जाने के लिए लोग अब नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। असम के तिनसुकिया में भी हालात खराब है, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब, अपने मवेशियों को लेकर अब सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे लोग। उत्तर लखीमपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सिक्किम के छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का शिकार हुआ, सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान लापता हैं। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने स्कूलों में ली शरण, प्रशासन ने स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया है। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने का इंतजाम है, हर तरह की जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून की बारिश का कहर, सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार समेत कई निचले इलाके पानी में डूबे। ब्राजील में शशि थरूर के डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन के लिए आभार जताया। शशि थरूर ने राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो एमोरिम से भी मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं, हम सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला ले रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव को पैदा करना था। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले का डेलीगेशन, अल होरिया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा को फूल चढ़ाए। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला डेलीगेशन, सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा और ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं। मनीष तिवारी ने कहा, पहलगाम हमले पर भारत का रुख का समर्थन कर रहा है मिस्र, प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर भी बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकी हमलों में शामिल बताया। कासिम पार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोजी ने दिया समझदारी भरा जवाब, कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लंदन में थिंक टैंक के साथ डेलीगेशन की बैठक, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया नेतृत्व। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन की प्रशंसा, रविशंकर प्रसाद बोले, सभी ने एक सुर में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर छलका सलमान खुर्शीद का दर्द, कहा, ये देशभक्त होना इतना मुश्किल है, हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। अयोध्या में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू, एक साथ 8 देवालय में 5 जून की दोपहर 1 बजे तक होगा कार्यक्रम। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर लगाया गया। परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक ग्रुप की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक, संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। विशेष सत्र के लिए लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने पीएम मोदी को खत लिखा है। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा, पहले अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए सरकार है। दिल्ली के मेहरौली में एक सिरफिरे की दरिंदगी, एक तरफा प्यार में 18 साल की छात्रा की चाकू से गोद कर हत्या। छात्रा के पुराने दोस्त अर्शकृत सिंह ने अपना जुर्म कबूला। जहांगीरपुरी से छात्रा को बुलाकर संजय वन में हत्या की। अर्शकृत ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई बातचीत, महज 1 घंटे चली शांति वार्ता, 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली पर बनी सहमति। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया, इस्तांबुल वार्ता में रूस के 7 कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ। दोनों देश एक दूसरे के घायल, बीमार और 25 साल से कम उम्र के सैनिकों की अदला बदली पर राजी हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर पर बात नहीं बनी। यूक्रेन ने 20 से 30 जून के बीच फिर से चर्चा का प्रस्ताव रखा है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। शाम 7:30 बजे से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी भिड़ंत।